नमस्कार दोस्तों, जय दशा माता की। आज हम सुनेंगे दशा माता के तीसरे दिन की कथा। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब स्त्री अपने पति और छोटे बच्चे के साथ रहती थी। उसका घर कच्चा था और जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति मजदूरी करता था, पर कई बार काम नहीं मिलता था। घर में कभी अन्न होता तो कई दिनों तक चूल्हा भी नहीं जलता था। गरीबी के कारण लोग उसका सम्मान भी नहीं करते थे। फिर भी वह स्त्री हमेशा भगवान का नाम लेती और धैर्य से अपना जीवन चलाती रहती थी। एक दिन गांव में कुछ महिलाएं दशा माता का व्रत कर रही थी। वह दीपक जलाकर कथा सुन रही थी। उस स्त्री ने उनसे पूछा, बहनों, आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं? महिलाओं ने बताया, यह दशा माता का व्रत है। जो श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, माता उसकी बिगड़ी दशा भी सुधार देती हैं। यह सुनकर उस गरीब स्त्री के मन में आशा जागी। उसने भी व्रत करने का निश्चय किया। फाल्गुन मास आने पर उसने अपने घर के कोने को साफ किया, मिट्टी से छोटा सा स्थान बनाया और सूत का धागा बांधकर दीपक जलाया। उसके पास पूजा का सामान भी पूरा नहीं था, फिर भी उसने सच्चे मन से माता का स्मरण किया। प्रतिदिन वह कथा सुनती और माता से अपने परिवार के सुख की प्रार्थना करती। कुछ दिनों बाद उसके पति को दूर शहर में काम मिल गया। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। बच्चे की बीमारी भी ठीक हो गई और घर में अन्न धन आने लगा। एक रात स्त्री के स्वप्न में देखा कि तेजस्वी माता लाल कपड़ों वस्त्रों में खड़ी हैं। माता ने कहा, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुबह उठकर उसने माता का धन्यवाद किया। समय के साथ उसका घर खुशियों से भर गया। जो लोग पहले उसे तुच्छ समझते थे, वही अब उसका सम्मान करने लगे। उस स्त्री ने पूरे गांव में दशा माता के व्रत का महत्व बताया और लोगों को श्रद्धा से कथा सुनने के लिए प्रेरित किया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से दशा माता का व्रत करता है, माता उसकी कठिन से कठिन दशा को भी शुभ बना देती हैं। जय दशा माता। यदि आप भी माता पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय दशा माता। ऐसी सच्ची और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कल अवश्य सुनें दशा माता की व्रत की चौथे दिन की कथा, जिसमें एक सेठ व्यापारी के जीवन की बिगड़ी दशा माता कृपा से कैसे सुधरती है। यह एक अद्भुत प्रसंग सुनने को मिलेगा। जरूर सुने। जय दशा माता की।